आपको जीवन में चाहिए क्या? आप कहेंगे मुक्ति हमको नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग चाहिए, तो ठीक है। अगर आपको सिर्फ स्वर्ग चाहिए तो आप जैसे करते हैं करते रहिए, अनेक देवी देवताओं की भक्ति करिए, पूजा पाठ करते रहिए, जो जो अच्छा लगे। बल्कि आप पूजा न भी करेंगे तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। आप जीवों की सेवा कीजिए, आप सेवा कीजिए, आप दान कीजिए, आप माता पिता की सेवा कीजिए, देशभक्ति कीजिए, मातृभक्ति कीजिए, इसमें भी काम चलेगा आपका। कोई गरीब का माने उपकार करता है, कोई अन्न क्षेत्र चलाता है, दान देता है, वो भी स्वर्ग जाता है। पुण्य कर्म है यह। पूजा ही पुण्य कर्म तो नहीं है, तो स्वर्ग तो मिलेगा। पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग मिलेगा आपको। लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य स्वर्ग नहीं होना चाहिए। भगवान राम ने साफ कह दिया, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी। स्वर्ग का सुख सीमित है, थोड़ा है, अंत में दुख होता है। स्वर्ग से निकल करके नरक में भी जाना पड़ता है, तो जन्म मरण के चक्र में तो लगे रहे। स्वर्ग गए, नरक गए, और जब दोनों जगह जीव पाप पुण्य को भोग लेता है, आप धरती पर पाप पुण्य दोनों करते हैं, तो शरीर छोड़ करके आप स्वर्ग गए तो पुण्य भोग लिए, फिर नरक गए तो पाप भोग लिए। और दोनों का भोग करने के बाद क्या होगा? सीधे आपको मनुष्य शरीर मिल जाएगा? नहीं। अगर सारा पाप पुण्य भोग भी लिए तो अनेक जन्मों तक पेड़ पौधा बनेंगे, नीचे से ऊपर धीरे धीरे उन्नति होती है। फिर उस पेड़ पौधा से निकलेंगे तो अनेक जन्मों तक कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, पुनः अनेक जन्मों तक पक्षी के योनि में रहेंगे, पुनः अनेक योनि में तक आप पशु के शरीर में जाएंगे, और अंततः कबहु करी करुणा नर देही अदेत ईस बिनु हेतु सनेही। फिर दया करके परमात्मा कभी आपको मनुष्य का शरीर देंगे। तो मनुष्य शरीर से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, तो स्वर्ग क्यों जाए? स्वर्ग जाएंगे तो हम क्या बनेंगे? देवता बनेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, भूतों को पूजने वाले भूत लोग जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर लोग जाते हैं, देवताओं को पूजने वाले देव लोग जाते हैं। तो जो देव लोग जाते हैं स्वयं देवता बन जाते हैं, याद रखिएगा। भूत लोग जाएंगे, आप भूत बन जाएंगे। इसी तरह से जो देव लोग जाते हैं, स्वर्ग लोग जाते हैं, वो खुद भी देवता बन जाते हैं। तो आप मनुष्य शरीर में हैं, सुरदुर्लभ शरीर मिला है, अब भक्ति करके मेहनत करके क्या पाए? स्वर्ग चले गए, आप देवता बन गए। तो देवता बन गए तो आप तो नीचे चले गए। देवता से ऊंचा शरीर आपको पहले से मिला था, ये मिला था कुछ और काम करने के लिए, मोक्ष में जाने के लिए मिला था, आप नीचे गिर गए। तो राम के दोनों रूप हैं, और दोनों राम की भक्ति कीजिए, दोनों राम का आदर करना चाहिए। लेकिन यदि किसी को मोक्ष की अभिलाषा हो तो उनको निर्गुण राम को पकड़ना जरूरी है, याद रखिएगा। हम संत लोग ये नहीं कहते हैं कि राम का अनादर करो। राम तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदरणीय है, अनुकरणीय है, आदर्श पुरुष हैं। हम सब उनकी भक्ति करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। लेकिन एक सीमा है, सगुन को की भक्ति करते करते फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। उन्हीं का असल रूप है राम का जो रूप है, उनका असल स्वरूप क्या है? निर्गुण। तो फिर हम सगुन से निर्गुण की तरफ बढ़ेंगे, दोनों की भक्ति करेंगे। तो आवागमन से छूटने के लिए भक्ति करनी चाहिए। गुरुआ ने क्या कहा? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जन्म मरण से छूटने के लिए भक्ति कीजिए। अगर आप जन्म मरण से छूटने के लिए भक्ति नहीं किए तो क्या होगा? मनुष्य शरीर तो मिला, फिर से 84 में चले जाएंगे, फिर जन्म मरण में घूमते रहें, आवागमन का दुख उठाते रहें। इसलिए भगवान राम ने भी कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। उनका भी सारा हुआ। तो दोनों राम की भक्ति करिए, सगुन का भी निर्गुण का भी। लेकिन निर्गुण अनिवार्य है यदि आप जन्म मरण से छूटना चाहते हैं। तो रामचरितमानस में दोनों ही राम का वर्णन है। इस बात को समझिए, गांठ बांध लीजिए। जब तुलसीदास जी का रामायण में आप राम पढ़ते हैं तो ये राम मतलब ये नहीं कि सिर्फ दशरथ नंदन राजा राम, सो नहीं, परमात्मा राम भी है, दोनों राम है। आप जानते हैं भगवान शिव किनकी भक्ति करते थे? राम की भक्ति करते थे। राम के रूप का ध्यान भी करते थे, वो सूक्ष्म ध्यान भी करते थे। तब ना उनको तीसरा नेत्र खुला, तब शिव तीसरा नयन उघारा, चितवत काम भय उजरी छारा। ये तीसरा नेत्र कैसे खुलता है? दृष्टि योग साधना के द्वारा दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। यही है तीसरा नेत्र खुलना, यही है सुषमना ध्यान। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा नासाग्र ध्यान। इसी के द्वारा भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला था। तो भगवान शिव भी राम की भक्ति करते थे। पार्वती ने पूछा, माता पार्वती ने, कि राम के बारे में कुछ रहस्य की बात बताइए। कहते हैं राम को जानना आसान नहीं है, आप राम के विषय में हमको बताइए। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा,
यही जाने जग जाही हेराई, आ जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। राम वो है जिनको जान लेने पर संसार का लोप हो जाता है, सर्वत्र ब्रह्म ही नजर आता है। जो स्वर्णकार है 1 नंबर का, उसके आगे में बहुत सा जेवर रख दीजिए, वो जो जेवर होता है उसकी बनावट को नहीं देखता है, उसकी नजर होती है कि सोना शुद्ध है कि नहीं। बेचने के लिए जाइएगा तो वो बनावट का पैसा नहीं देगा, वो खांटी शुद्ध कितना सोना है उसकी नजर सोने पर है, बनावट पर नहीं है। उसी तरह जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कनकन में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, तो उनको सब कुछ में ब्रह्ममय ही नजर आता है। ये जो ब्रह्म से ही तो सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ है सब ब्रह्ममय है। ईशावास्य मिदं सर्वं यत् किंच जगत्यान जगत। इस संसार में जो कुछ भी स्थावर जंगम है सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, सब ईश्वर ही है, कुछ भी दूसरा नहीं है। तो भगवान शिव ने क्या कहा, जेहि जाने जग जाहि हेराई, अजागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जैसे कि स्वप्न देखते रहते हैं तो कहते हैं सब कुछ सत्य है, सब अच्छा है, और जैसे जग गए सब बेकार हो गया, झूठ हो गया, कुछ नहीं बचा, सपना सब बेकार हो गया ना। उसी तरह राम वो है जिसको जान लेने पर ये संसार बेकार हो जाता है, कुछ नहीं होता है। झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, अजिमी भुजंग बिन रजु पहचाने। भगवान शिव की वाणी है, झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिसको नहीं जानने के कारण हम झूठ को भी सत्य मानते हैं। उदाहरण देकर कहते हैं, जिमी भुजंग बिनु रजु पहचाने। अचानक सामने आप डोरी देख लिए रास्ते पर, अचानक उछल करके भाग गई, जो सांप था, तो कब तक वो सांप है? जब तक अंधेरा है, जब तक आप उसको जान नहीं लिए हैं। एक बार रोशनी आ जाए, आप प्रकाश में देख लीजिए कि नहीं तो रस्सी है, तो अब पहले जो सांप था वो रस्सी हो गया, अब वो सांप नहीं है, अब आपका भय समाप्त हो गया, है ना। तो जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने, यदि हम रस्सी को नहीं पहचानते हैं तो वो क्या है? स्वप्न है। इसी तरह झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, जिसको नहीं जानने के कारण ये जो संसार झूठ है इसी को सत्य मानते हैं, सोचते हैं जो है सो यही है। किसने कहा? भगवान शिव कह रहे हैं, याद रखिएगा। फिर आगे उन्होंने और भी बता दिया कि राम कौन है। उमा राम के भ्रिकुटी विलासा, हो ही विश्व पुनि पावही नासा। हे पार्वती, राम तो वो हैं जिनके भाव के इशारे से विश्व का, सृष्टि का निर्माण हो जाता है, और उनके इशारे पर सृष्टि समाप्त हो जाती है। मतलब सृष्टि का निर्माण भी हो सकता है उनके इशारे से, और नाश भी होता है। ये सृष्टि करने वाला कौन है? पर ये वेद, जगत प्रसव करता ईश्वर, परमात्मा ही सृष्टि को बनाता है। कोई राम, भगवान श्री राम नवमी के दिन जन्म लेकर सृष्टि नहीं बनाए, भगवान कृष्ण अष्टमी के दिन जन्म लेकर के ये धरती चंद्रमा सूरज नहीं बनाए। जिसने पहले बनाया वो परमात्मा है कि नहीं? तो क्या कहते हैं? जिनके इशारे से ये सृष्टि बनी है, तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं? मैंने राम परमात्मा है, इन कह रहे हैं जिसने सृष्टि को बनाया वो राम है। मतलब दशरथ नंदन तो नहीं है, वो परमात्मा राम है, वो परमात्मा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। राम ब्रह्म है, संसार में व्यापक है, वो पुराण पुरुष है, वो आनंद स्वरूप है। फिर भगवान शिव आगे कहते हैं, राम अतर्क्य बुद्धि मनवानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। हे सयानी पार्वती सुनो, मेरा मत यह है कि राम अतर्क हैं, मन बुद्धि वाणी से परे हैं। मन उसको मन सोच नहीं सकता, बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, वाणी कह करके वो बतला नहीं सकती, मन बुद्धि वाणी से वो परे है। यही बात हमारे गुरुदेव ने कहने की कृपा की, मन बुद्धि इंद्रिन को गम नाही, आत्म गम्य सो राम हो राम राम। भगवान शिव भी कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियों से वो परे हैं। यही बात वेद में कहा गया है, ओम शयोजत उरुगायस्य ज्योतिं वृथा क्रीडन्तं मिमिते न गावः, परिणसं कृणुते तिग्म श्रृंगो दिवा हरिर्ददृशे नक्तमृज्रः। अर्थात हे मनुष्यों,
हाथ पैर गुदा लिंग रसना आंखें त्वचा आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना है। वेद में क्या कहा गया? यदि आप ईश्वर को आंख से देखना चाहते हैं, आप झूठ खेल कर रहे हैं। अगर आप ईश्वर को छूना चाहते हैं तो झूठ ही आप एक खेल कर रहे हैं। वो ईश्वर इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा वह जाना नहीं जाता। तो कैसे जानेंगे? वो आत्मगम्य है, आत्मा के द्वारा जानेंगे उसको। तो आत्मा के द्वारा कैसे जानेंगे? उस क्रिया को कहते हैं ध्यान योग। ध्यान योग के द्वारा पहले हम अपने आत्मा को जानेंगे, फिर आत्मा से परमात्मा को जानेंगे। ये है असली भक्ति, ब्रह्म को जानने की भक्ति। राम को जानना हो तो राम के रूप के बारे में पढ़ लीजिए। जो सगुण साकार राम है वो कैसे हैं, उन्होंने क्या क्या पराक्रम किया, कैसे रावण का वध किया, कैसे सीता जी को लौटा करके लाए, उनका रंग रूप क्या है, वाल्मीकि रामायण पढ़िए, बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो देखिए, वाल्मीकि जी ने राम के रूप का वर्णन किया है वाल्मीकि रामायण में। लेकिन बाद में क्या कहते हैं वो रामचरितमानस में? आप क्या पढ़ते हैं? राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर, वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। बुद्धि पर, बुद्धि से परे है। वही तो यहां भी कहा गया, बुद्धि पर, एक ही बात है। मतलब राम के स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता। जब भगवान राम ने कहा कि हे वाल्मीकि जी, जंगल में 14 वर्ष रहना है, कोई बढ़िया जगह बता दीजिए कहां रहें, तो वाल्मीकि जी मुस्कुराने लगे। वो कहते हैं पूछे मोही की रहूं कहां, अब मैं पूछत सकुचाऊं, अब जहां न हो तहां देहु कही, तुम्हें दिखावहूं ठाऊं। क्या कहते हैं? हे राम, आप कहते हैं कि हम कहां रहें, हमको तो पूछने में संकोच होता है, फिर भी पूछना चाहते हैं आपसे हम। पहले आप ये बता दीजिए कि आप कहां नहीं हैं, अब फिर हम बता देंगे कि आप कहां रहिए कहां नहीं रहिए। मतलब क्या हुआ? मतलब स्पष्ट है कि आप तो सब जगह पहले से हैं ही, हमको पूछते हैं कि आप कहां रहे हैं। आप तो सब जगह हैं। मतलब असल में राम सब जगह हैं। मैंने आपको क्या बतलाया था? मंदिर में राम, मस्जिद में राम, गिरजाघर में राम, कणकर में राम, रमनते सर्वत्र इति राम, सब जगह है वो। तो वो वाल्मीकि जी उस राम को जानते थे, परमात्मा राम को। तो वो कहते हैं आप तो सब जगह हैं। नहीं कहा है, भले शरीर से एक जगह है आप, लेकिन अपने स्वरूप से आप सब जगह हैं। ये ज्ञान दशरथ जी को नहीं था कि राम सब जगह है। अगर यही ज्ञान होता तो दशरथ जी को छाती पीटना नहीं पड़ता। छाती पीट के क्यों मरे? राम चला गया, राम नहीं है, राम के बिना हम जी नहीं सकते हैं। अगर वो भी वाल्मीकि जी की तरह जानते कि नहीं राम सब जगह रहते हैं, तो वो कहते शरीर से चले भी गए लेकिन राम कहां जा सकते हैं, राम तो वास्तव में सब जगह है। उनको ये ज्ञान नहीं था, लेकिन वाल्मीकि जी को यह ज्ञान था कि राम सब जगह है। और वही राम जो है नरतन धरेऊ संत सुर काजा, अकहु करहु जस प्राकृत राजा। एक परमात्मा है राम, आज मनुष्य शरीर में राजा बन करके खड़े हैं सामने में। तो उनको ज्ञान था। तो वाल्मीकि जी दोनों राम को जानते थे। फल क्या मिला? मर करके मुक्ति में गए। ठीक है ना? शबरी दोनों राम को जानती थी, मुक्ति में गई। लेकिन राजा दशरथ एक ही राम को जाने, बेचारे आवागमन में भटकते रह गए। पांचों पांडव एक ही कृष्ण को जाने, आवागमन में भटकते रह गए। लेकिन जो सच्चे भक्त थे, जिन्होंने कृष्ण के स्वरूप को जान लिया, वो मुक्त हो गए। तो जो रूप को आप देखते हैं वास्तव में वो परमात्मा का रूप नहीं है। परमात्मा का अपना कोई रूप ही नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने कह दिया किसी भी रूप का दर्शन परमात्मा का दर्शन नहीं है। जो अनुभव अंदर में अनुभव होता है ध्यान के द्वारा, वो परमात्मा का स्वरूप है, रूप नहीं, वो स्वरूप है। तो बाहर में जो कुछ भी देखेंगे, राम का भी शरीर है, वो भी माया है, वो भी ब्रह्म नहीं है। भगवान राम ने कह दिया गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई। जहां तक इंद्रियां दौड़े, आंख जहां तक देखे, कान जहां तक सुने, नाक जहां तक गंध ले, सब माया ही माया है। मन जहां तक जाए सब माया ही माया है। भगवान राम ने कह दिया। क्या कहते हैं भगवान राम? लक्ष्मण जी को शायद उन्होंने उपदेश दिया है कि जहां तक तेरा मन जाए, इंद्रियां जाए, सब माया है। मतलब साफ है कि आंख से जो देखोगे वो माया, हाथ से जो छुओगे वो माया, कान से जो सुनोगे वो माया। तो राम के शरीर को लक्ष्मण जी देखते थे ना, सब कोई देखते थे ना, तो माया हुई कि नहीं? उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मेरे शरीर को छोड़ करके और जो देखो सो माया, मैं जो दिखाई पड़ता हूं माया नहीं हूं।
उन्होंने ये नहीं कहा, साफ कह दिया नहीं सब माया ही माया है। तो शरीर को देखेंगे तो माया को देखेंगे। इसलिए भगवान राम ने हनुमान जी को कहा कि हे हनुमान जी, एक मेरा और स्वरूप है, उसकी भक्ति कीजिए। ये जो देख रहे हैं तो ये तो सगुण साकार है ना, एक निर्गुण निराकार है मेरा असल रूप, उसकी भक्ति कीजिए। एकदम स्पष्ट कर दिया। प्रिय थे तो उनको बताना जरूरी समझा उन्होंने। और शब्दमो स्पर्शम रूपम व्ययम तथा और असम नित्यम गंधवच्चयत अनाम गोत्रंग मम रूप मिदृशंग भजस्व नित्यं पवनात्म जारती हन। मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी को बैठाकर हम भगवान राम उपदेश करते हैं, हनुमान जी मेरा एक और स्वरूप है। वो कैसा है? और शब्द और रूप, स्वादहीन, गंधहीन, अव्यय, नित्य और नाम गोत्र से परे, दुख हरण करने वाले उस रूप का भजन कीजिए। तो भगवान राम और हनुमान जी को कहते हैं कि निर्गुण निराकार का भजन कीजिए आप। यदि आसान तो यह था कि कहते हमारा रूप का दर्शन करते रहिए। आज जब प्रजागण दर्शन कर रहे थे भगवान राम का, जब सबको बुला के उपदेश दिए, तो जब दर्शन कर रहे थे, अगर इसी दर्शन से काम होता तो भगवान को कहना चाहिए ना कि आप सब आ गए हैं, दर्शन कर लीजिए, आपका काम पूरा हो गया। लेकिन कहते हैं नहीं, परलोक में सुख चाहिए तो मेरी भक्ति करनी होगी। ये कौन भक्ति होगी? तो सगुण का दर्शन तो हो गया, अब निर्गुण की भक्ति करनी होगी। भक्ति के दो भाग हैं, सगुण और निर्गुण। राम दर्शन दे दिए, सगुण भक्ति हुई आपकी, लेकिन निर्गुण अभी बाकी है। जब दोनों को कर लेंगे तब भक्ति पूरी होगी। तो जिस तुलसीदास जी ने वर्णन किया भगवान राम का, भगवान राम का वनगमन हुआ, भगवान राम का जो है पहले उन्होंने और भी वर्णन किया है क्या कि जनक जी के सभा में गए, शिव जी के धनुष को तोड़े, सीता जी से विवाह करके आए, बाद में जंगल गए, रावण से युद्ध हुआ। यहाँ सगुण साकार का वर्णन है। लेकिन जब तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, वो सर्वव्यापक है, तो क्या एक राजा राम सर्वव्यापक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अब जब वो ये कहते हैं कि राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा, राम अलख हैं, तो शरीर वाले राम तो देखने लायक हैं, तो अलग कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये राम नहीं है, अलग कोई दूसरा राम होगा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उर पुरवासी। राम ब्रह्म है, चैतन्य है, वो अविनाशी है। तो यदि राम अविनाशी है तो क्या दशरथ जी के पुत्र अविनाशी हैं? नहीं, आज तो नहीं है। वो 11,000 वर्ष तक राज्य किए, चले गए, तो अविनाशी राम कौन हुए? वे परमात्मा राम हुए। तो दोनों राम का सम्मान है, दोनों राम की भक्ति कीजिए। लेकिन निर्गुण को छोड़ देंगे तो आपको आवागमन मिलेगा, निर्गुण को पकड़ेंगे तब आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ा सरल शब्द में, संकेत में समझाया। क्या कहते हैं कि दोनों राम हैं, लेकिन उस राम को नहीं छोड़ना। तुलसी राम स्नेह करू त्यागी सकल उपचार, जैसे घटे न अंक नौ नौ के लिखे पहाड़। तुलसीदास जी के उपदेश को आप हृदय में बैठा लीजिए। क्या कहते हैं? उस राम से प्रेम करो जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, जैसे कि नौ का पहाड़ा कभी घटता बढ़ता नहीं है। अब नौ के पहाड़ा को देखिए, घटता बढ़ता है कि नहीं? 9 का 9, 9 दूना 18 कैसे लिखते हैं? 1 पर 8 लिखते हैं। 1 8 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाता है। 9 तिया 27, 2 पर 7, 2 7 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 9 चौका 36, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी तरह पढ़ते जाइए नीचे तक, 9 9 81, 8 1 9 और 9 9 90, 9 में शून्य जोड़ेंगे तो 9। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जैसे 9 का पहाड़ा शुरू से अंत तक 9 ही रहता है, उसी तरह हमारा राम, उस राम को पकड़ो जो सदा एक रस रहता है। उसी राम के लिए कबीर साहब ने कहा, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे सोई निज पीव हमारा हो। हमारा राम न आता है, न जाता है, न जन्म लेता है, न मरता है। तो याद रखिए, जिन संतों ने अंदर में दर्शन कर लिया ध्यान के द्वारा, उन्होंने कहा कि राम सब जगह है, राम हमारे अंदर में। कबीर साहब ने क्या कहा? राम राय घट में बसे ढूंढत फिरे उजाड़, कोई काशी कोई प्रयाग में बहुत फिरे झक मार। लोग काशी प्रयाग में झक मारते हैं, राम भीतर में बैठे हुए हैं। यही बात हमारे गुरुदेव कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो। राम 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 मन ब्रह्म परमात्मा। तो यहां जो कहा गया कि करिए राम पद पंकज नेहा, 33 कोटि देवताओं को छोड़ करके एक राम की भक्ति कीजिए। यहां राम ब्रह्म परमारथ रूपा, उस एक राम जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसने सृष्टि का निर्माण किया, उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा गया।
अब वो तो निर्गुण है, तो निर्गुण को एकाएक हमारा मन नहीं पकड़ सकता है, तो पहले एक रूप लेंगे। एक रूप लेंगे, परमात्मा के अनेक रूप हैं। आपको शिव जी पसंद है, शिव जी को ले सकते हैं। आपको भगवान राम पसंद है तो राम को ले सकते हैं। सगुण में अनेक है, निर्गुण एक ही एक है। कृष्ण पसंद है तो कृष्ण को ले सकते हैं। तो एक रूप का पहले एक नाम का जप होता है। कोई एक नाम ले लीजिए, नाम तो उनका है नहीं, लेकिन राम भी नाम है, कृष्ण भी नाम है, शिव भी नाम है, हरि भी नाम है। कोई एक नाम पकड़िए, तो एक नाम का जप करेंगे। फिर जिस नाम का जप करेंगे उसी से संबंधित रूप का ध्यान होगा। अगर कोई राम राम जपता है तो राम रूप का ध्यान होता है, कृष्ण कृष्ण जपता है तो कृष्ण का ध्यान करेगा, शिव शिव जपेगा तो शिव रूप का ध्यान करेगा। तो एक नाम का आप जप करेंगे, उस नाम से संबंधित रूप का फिर ध्यान करेंगे, और रूप का ध्यान करने के बाद फिर आप अरूप का ध्यान करेंगे, सूक्ष्म ध्यान में जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को कहा था, भागवत में आप पढ़ सकते हैं, ये उद्धव जी आप पहले मेरे पूरे शरीर का ध्यान कीजिए, पूरे शरीर पर ध्यान टिक जाए, तब आप सिर्फ मेरे चेहरे पर ध्यान लगाइए। जब चेहरे पर ध्यान टिक जाए तब आप शून्य में ध्यान कीजिए। शून्य में ध्यान क्या है? यही है दृष्टि योग, सुषुम्ना ध्यान, बिंदु ध्यान, प्रेक्षा ध्यान, विपस्सना ध्यान, अनेक नाम है इसके। गुरु के बताए स्थान पर दृष्टि को एकत्र करके अंधकार से प्रकाश में जाना, ब्रह्म ज्योति का दर्शन करना, तो अंदर जाकर के क्रिया एक ही हो जाती है। बाहर में इष्ट अनेक हो सकते हैं। तो मूल जो भक्ति है, अगर आप मुक्ति पाने के लिए भक्ति करना चाहते हैं तो आपको जप और ध्यान करना अनिवार्य है। लोग भगवान शिव की पूजा तो करते हैं, लोग ये नहीं जानते हैं भगवान शिव की कौन सी पूजा करते थे। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान शिव के लिए कहा गया है। वो क्या करते थे? हरिनाम का जप करते थे, भगवान राम के नाम का वो जप करते थे। तो जब जप करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए किसी का आप नाम बार बार उच्चारण करते हैं तो उसका रूप आपके मन में आएगा कि नहीं? मान लीजिए कटहल कटहल 4 बार कहिएगा तो राम आम का रूप नहीं आएगा आपके मन में, कटहल का कांटा वाला रूप आ जाएगा मन में। अगर आप राम राम कहेंगे तो राम का रूप आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो जब भगवान शिव राम का नाम जप रहे हैं तो किसका रूप आएगा? राम का रूप आएगा। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, श्री रघुवीर रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। किसके लिए कहा गया है? भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि वो नाम जपते जपते श्री रघुवीर रूप उरावा, उनके मानस पटल पर श्री रघुवीर का रूप आने लगता था। और जब रूप आने लग जाए तब जप करना नहीं चाहिए। क्यों? जो जप है वो है आवाहन, वो पुकारना है। आप जो जप करते हैं तो आप अपने इष्ट को पुकारते हैं, और जब वो सामने प्रकट हो जाए, दर्शन देने लगे, दिखाई पड़ने लगे तो आप पुकारेंगे। क्यों? किसी को बुलाते हैं तब तक जब तक देखते नहीं है, अब देखने लगेंगे तब उसको पुकारना छोड़ देंगे। तो अब जब देखिए कि भगवान शिव ने राम नाम का जप किया, फिर श्री रघुवीर रूप उर आवा, जब रूप आने लगा सामने, अब वो क्या करेंगे? अब जब छोड़ के ध्यान करेंगे रूप का, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अब वो रघुनायक राम जी का ध्यान करने लगे। इससे बढ़िया क्या लिखा जाएगा बताइए? भगवान शिव ने जो कहा सो कीजिए, वो जो करते हैं सो कीजिए। अपने मन से जल फूल चढ़ाएंगे, कहेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, तो ये तो बात यही हो गई कि बिना बूझे बिना जाने आपको जो मन में आया कर लिए। यही अंधी भक्ति है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। जानिए, बूझिए, समझिए किस भक्ति से क्या मिलने वाला है। काकभूषुंडी जी इतने बड़े भक्त हुए, उनके सत्संग में भगवान शिव जाते थे उनका सत्संग सुनने के लिए। तो कोई सत्संग सुनने किसी के पास जाता है तो क्यों जाता है? ज्यादा ज्ञानी होगा तब तो जाएगा। कोई वहीं जाएगा जहां ज्यादा ज्ञान मिलने की संभावना हो, जो हमसे ज्यादा ज्ञानी है। ठीक है, भगवान शिव जाते थे काकभूषुंडी जी के पास। इसका मतलब काकभूषुंडी जी के पास कुछ ज्यादा ज्ञान था। वो क्या करते थे? वो कौन सी भक्ति करते थे? क्या वो यज्ञ करते थे, होम करते थे? नहीं, वो क्या करते थे? बटतर कह हरि कथा प्रसंगा, आ वही सुन ही अनेक विहंगा। बटवृक्ष के नीचे वो सत्संग किया करते थे, राम कथा कहते थे। और क्या करते थे? पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर इतर करई। पाकर वृक्ष के नीचे वो जप करते थे, पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। आम वृक्ष के नीचे वो क्या करते थे? वो
मानस ध्यान करते थे, मानस पूजा करते थे। अब देखिए कितना स्पष्ट कर दिया गया कि कागभूषुंडी जी जप करते थे, मानस ध्यान करते थे, सूक्ष्म ध्यान भी करते थे, भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते थे। भागवत पढ़िए, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायु पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तम सह परम। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक दिन ब्राह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठ जाते थे, हाथ पैर धो करके अपने ही मायाती स्वरूप का ध्यान करते थे। उस ध्यान से उनका रोम रोम आनंद से खिल जाता था। आत्म ध्यान रोम रोम आनंद से खिल जाता था। तो भगवान शिव ध्यान करते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं ध्यान करते हैं, भगवान राम ने ध्यान का उपदेश दिया हनुमान जी को। अब इससे बढ़कर क्या कहा जाए। मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है कि ये जो बाहरी पूजा करते हो इससे तुमको आवागमन मिलेगा। पाषाण लोहमणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोगकारी मुमुक्षु तस्माद्यति स्वहृदयार्चन में कुर्याद बाह्य अर्चनं परिहरेद पुनर्भवाय। सार बात है इसमें। क्या कहा गया? पाषाण लोह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही हृदय का पूजन करे, मतलब अपनी ही आत्मा का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे। जो बाहरी पूजन करेंगे पुनर्जन्म में घूमेंगे, वो स्वर्ग भी जाएंगे, वो शिवलोक जाएंगे, ब्रह्मलोक भी जाएंगे, देवलोक जाएंगे, लेकिन लौट करके फिर वो धरती पर आएंगे, वो नरक भी जाएंगे। तो वही कहा गया कि जो बाहरी पूजन करते रहते हैं वो आवागमन में, स्वर्ग में, नरक में, इस संसार में आते और जाते रहते हैं। जो एक ईश्वर को पकड़ लेते हैं तो वो मोक्ष में जाते हैं, ईश्वर के धाम में जाते हैं। इसलिए एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। और हम लोग जो अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्यों करते हैं? सोचते हैं कि भगवान राम हमको कुछ देंगे, लक्ष्मी जी धन देगी, हनुमान जी शक्ति देंगे, कुछ और देंगे, इस तरह से मांगते हैं हम लोग। लेकिन याद रखिए कि एक परमात्मा आपको सब कुछ देने में सक्षम है। इसलिए भगवान राम ने शबरी को कहा था, नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोसा ही हरस न दीना। हे शबरी, नौवीं भक्ति क्या है? एक मेरा भरोसा रखो, एक ईश्वर पर विश्वास रखो। जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने सुंदर शरीर दिया, जिसने माता के गर्भ में रक्षा किया, वही हमको मुक्ति दे सकते हैं। दूसरे कोई मुक्ति नहीं देंगे। लेकिन जुक्ति देने वाले गुरु हैं, ईश्वर से मिलाने वाले गुरु हैं। इसलिए संत मत का सार ज्ञान बतलाता है कि सबसे पहले सत्संग करें, ज्ञानार्जन करें। जब यह ज्ञान हो जाए कि नहीं गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के मुक्ति होने वाली नहीं है, बिना गुरु के ईश्वर का दर्शन होने वाला नहीं है, जब ये विश्वास हो जाए तब आप दीक्षा लीजिए, दीक्षा लीजिए। और उसके बाद क्या करिए? सदाचार का पालन कीजिए। ये जो दीक्षा है इसमें क्या बताया जाता है? जप और ध्यान बतलाया जाता है। तो जप ध्यान कौन करेगा? जो पापों से निवृत्त है, जो जीवन में पापमय जिसका जीवन है, जो पाप में लगा हुआ है, उससे जप ध्यान होने वाला नहीं है। वो जप करने बैठेगा, अंदर अंदर गप करने लगेगा। वो ध्यान करने बैठेगा, कहां से कहां चला जाएगा। मतलब क्या है? मन चंचल रहता है जो पाप वृत्ति अपनाते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, 5 पापों को त्याग कर गुरु के आज्ञा अनुकूल सत्संग करें, जप करें, ध्यान करें। इसी में जीव का कल्याण है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। किसी युग में, किसी काल में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सब संतों ने यही रास्ता बताया है। इसी को संत मत कहते हैं कि जप और ध्यान करके मुक्ति को पाना। यही संत मत का सार ज्ञान आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु